ऐसा टॉपिक जो देखने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन जब क्वेश्चन करने बैठते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे हमारे फंस रहे होते हैं। और प्रीवियस ईयर के पेपर देखें, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आए। टॉपिक का नाम है फ्रैक्शन और दरबार का नाम है आर्ट। तो चलो आज हम आपको फ्रैक्शन पढ़ाते हैं। और ये फ्रैक्शन सच कहूँ तो छोटे बच्चों का टॉपिक है। आप भी इसको समझ सकते हैं, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। मैं आपसे कहूँ कि बेटा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, मुझे लगता है पूरी क्लास बता देगी और हर बच्चा बता देगा सर आंसर ए आएगा। क्या आप बता पा रहे हैं ए क्यों आएगा? आप जानते होंगे, हम बोले 5 सही 3/7, इसका मतलब होता है 5+3/7। भाई इसका और इसका मतलब सेम होता है। इसको ऐसे लिख दो चाहे इसको ऐसे लिख दो। तो आपने इस क्वेश्चन का सीधा सा टिक कर दिया, सर ए आएगा, बिना को सोचे समझे। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो यहाँ पे एक दिमाग ये लगाना है, बहुत ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको हम लिखेंगे 5 प्लस में 3/6। आपने ऐसे लिख दिया, डिटेल में बता रहा हूँ, 9 प्लस में 4/18 आपने ये लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना होता है, ये 18 है तो यहाँ पे 3 की गुणा। क्यों कराई 3 की गुणा? यदि आप दिमाग लगा पा रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 18 आ रहा है तो यहाँ भी 18 आ गया। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो ये 5 है, ये 9 है, 9 और 5 कितना हो गया? 14। 14 तो अलग लिख लिया। अब ये कितना? 9, और 9 और 4 कितना होता है? 13। ये हो गया 13/18। और आप इसको लिख लो 14 सही 13/18 इज माई करेक्ट आंसर। लेकिन मेरा मुद्दा ये है, क्या इतना वक्त पेपर में होता है? यही शायद आप गलती कर रहे हैं। इतना ना सजा के इसको डायरेक्ट देखो, एक लाइन में लिखो, वन लाइनर बनाओ इसको। मेरे बेटा यहाँ 3 की गुणा। आपने बोला सर जी बहुत बढ़िया, 5 और 9, 9 और 5 14, ऐसे लिख दो। नीचे यहाँ पे 18 और देखो यहाँ पे 9 और 4 13, सर यहाँ पे लिख दो 13। एक लाइन में क्वेश्चन हो गया, वन लाइनर क्वेश्चन हो गया और जल्दी हो गया। चलो हाँ जी बेटा, समझ में आया नहीं आया? अब देखो ध्यान से, आप मुझे एक बात बताना, यहाँ पे 8 आ रहा है, सर यहाँ पे भी तो 8 बनाएंगे। सर यहाँ तो 8 ऑलरेडी है, सर यहाँ पे भी तो 8 बनाएंगे। हमने कहा जी बढ़िया। सर यहाँ पे भी तो 8 बनाएंगे। आपने कहा सर जी बढ़िया। अब कुछ मत करना बेटा, देखना बोर्ड पे देखो, 3 और 4 7, 7 में से 5 घटाएंगे क्योंकि माइनस आ रहा है। 7 में से 5 घटाओ 2, और 2 4, 4 में से 3 गया 1 आ गया। बेटा समझ में आया? यही एक्शन ऑफ फ्रैक्शन के साथ लेंगे। देखो ऐसे 4, 4 और 6 10, 10 में से 3 घटाएंगे 7, 7 और 2 9, 9 में से 1 गया 8, और डिवाइड में आएगा 8। तो ये 1 और 1 आंसर कितना हो गया? 2। तो बहुत सिंपल है, मुझे नहीं लगता आपको दोबारा बताना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताना, सुनो, आपको नहीं लगता यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, तो इनको अलग से सॉल्व कर लें। देखो कैसे, देखो बोर्ड पे, देखो बेटा बोर्ड पे देखो, ध्यान से सुनना। देखो कैसे होगा, एक, इसको बेटा छिपा लेना, 1 और 3 4 और 4 8। सर ये तो 8 आ गया, बोलो हाँ है ना? सही है बेटा। अब इसको देखो, 3 3 7 और 3 10 और 6 16, ये आ गया 16/5। सही है बेटा। और बचा क्या था हमारा? 2 सही 8/9, 2 सही 8/9। अब हम थोड़ा सा फिर दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बहुत हल्का सा दिमाग लगाएंगे। इसको यदि मैं सॉल्व करूं, 5 तिया 15, तो पता है क्या आएगा? ये आएगा 8 तो अलग हो गया, 3 सही 1/5। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? सच बताना, समझ पा रहे हैं आप? नहीं भाई, इसका मतलब 16/5 है तो 3 सही 1/5, और ये हो जाएगा हमारा 2 + 8/9। थोड़ा अपना भी दिमाग लगाना। तो ये हो गया 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11 और 2 13, 13 हो गया, और ये बचा 1/5 और 8/9। सही है भैया? तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 9, 8 पंजे 40 और 9 49, 49 डिवाइड बाई 45। इसको हम काटेंगे, एक बार कटेगा 13, और ये हो जाएगा 1 सही 4/45। तो ये हो जाएगा 14 सही 4/45। बिल्कुल आसान है। अब आइए भाई, ये क्वेश्चन तो यार आप भी ट्राई कर लो। इतना सिंपल क्वेश्चन बताओ, 5वीं क्लास के बच्चे भी इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज था बताना। चलो एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा? हाँ जी रामलाल, आप बताओ बेटा, यहाँ कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। तो बेटा यहाँ भी 16 आना चाहिए। तो यहाँ कितनी गुणा करेंगे? 4 की। बेटा यहाँ कितनी गुणा करेंगे? 2 की। डिनोमिनेटर को सेम बनाना होता है बेटा। ये 16, ये 16, ये 16, सबको 16 बनाना है। बस इतने में तो मेरे बेटा क्वेश्चन खत्म हो लेता है। जैसे देखो ये 3, 3 में से 1 गया 2, 2 और 2 4, सर 4 आएगा। खत्म होगी कहानी इसकी। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 10, 10 में से 11 घटाएंगे -1, और -1 + 12, -1 + 12 तो कितना आ गया? 11, और डिवाइड में कितना आ गया? 16। तो मेरा आंसर आ गया 4 सही 11/16। कोई दिक्कत नहीं है, आपको मुझे पूरा भरोसा है। अच्छा एक बात बताना, यहाँ पे 72 आ रहा है, तो क्या यहाँ पे 2 की गुणा नहीं कराएंगे? इसको 72, क्या यहाँ 4 की गुणा नहीं कराएंगे? बोलो ना। सर क्या यहाँ 8 की गुणा नहीं कराएंगे?
आपने कहा सर करा लो, कोई भी कर लेगा, आपको जरूर लग रहा होगा सर बहुत सिंपल टॉपिक है। अब क्या करेंगे, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, तो सर ये हो गया 18 तो अलग है। अब देखना ये कितना हो गया सर, 56 हो गया। सर ये कितना हो गया, 44 हो गया। सर ये कितना हो गया, 26 हो गया। सर ये कितना हो गया, 17 हो गया। जोड़ लो ना, 6 और 4 10 और 4 16, 16 और 7 कितना होता है बोलो जरा, 23, 5 और 4 9, 9 और 2 11 और 1 12, 12 और 2 कितना होता है 14। ये आ गया 143 डिवाइड बाई 72। अब मेरे बेटा इसको तो 18 लिखेंगे, ये कटेगा एक बार, तो एक सही 71/72 है ना। नहीं आया क्या समझ में, खुद भी करके देख लो भाई, इसको हम ये लिख सकते हैं। तो आंसर मेरा कितना आएगा, जल्दी बोलो, 19 सही 71/72। बोलो 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 बोलो, सबको समझ में आ गया, हाँ या ना। चलो आगे देखते हैं, अब जरा घटाना देखते हैं। अब पता है तुम कभी देखना, जब भी आप इस लोग आप बच्चे लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, पता है कैसे करते हो तुम लोग, 6 18, सर 6 18, 18 में से 2 जाएंगे, 6 18 -2/3, सर 16/3। तुम लोग ऐसे ही करते हो, तुम तो ऐसे ही करते हो, 6 18, 18 में से 2 गए 16, 16/3। फिर पता है तुम क्या करते हो, 16 को डिवाइड करोगे 3 से, सर 3 पंचे 15, हाँ जी सर कितना बचा 1। तब जाके तुम लिखोगे कि सर 5 सही 1/3। अरे भाई नहीं, ये कौन से जमाने की बात कर रहे हो। आपको कुछ नहीं करना, 6 में से 1 कम करना है हमेशा, क्या करना है 1, कितना आगे बोलो जरा 5। ये वाला 3 सेम ऐसे ही लिख लेना है 3, और 3 में से 2 घटा दो, कितना आ गया 1। बेटा दोबारा समझना, प्यारे लाल बेटा दोबारा समझो, ये 7 है, 1 कम कर लो, कितना आ गया 6। सही बेटा 7 ऐसे ही रहेगा ये वाला। 7 में से 3 घटाओ, कितना आया 4। हाँ बेटा मनोहर लाल बोर्ड पर देखो, 5 है, 5 में से 1 करो, 5 में से 1 कम करो, कितना आया 4। 9 ऐसे ही रहेगा बेटा 9, 9 में से 2 कम करो, कितना आया 7। क्यों, समझ में आया नहीं आया। आगे चलते हैं, तो मुश्किल नहीं है, ये समझना सीखो आप लोग कैसे सॉल्व करना है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया होगा, मेरे टीचिंग कैरियर में कई बार ये क्वेश्चन आ गया। अब बताओ देना कितनी आ रहा, 99 99 99 99 कितनी बार आएगा, 7 बार। तो 99 इंटू में 7 कर दो, सही है भैया। अब देखो फ्रैक्शन को जोड़ो, 1 जमा 2 जमा 3 जमा 7। तो इसको यदि मैं बोलूं 1 + 2 + 3 + डॉट 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 7, इसको जोड़ना, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n + 1/2। नेचुरल नंबर n बराबर 7, 7 गुणा में 8 डिवाइड बाई 2, सही है भैया। तो ये आ गया जी 28। तो आप कहेंगे सर इसको जोड़ के 28 आएगा, सर ये 1 ये 2 ये 3 ऐसे करके इसको जोड़ के 28 डिवाइड में कितना हो गया 8। बोलो ना बेटा सारे बच्चे बोलो। तो 9 7 63 का 3 हाथ से लगा 6, 9 7 63 और 6 69, और प्लस में 8 3 24, तो 3 सही 4/8। ये कितना हो गया सर 696, और ये हो गया आधा 0.5। मेरे क्वेश्चन का आंसर आ गया मेरे बेटा बी फॉर बॉय। मुझे नहीं लगता आपको रत्ती भर डाउट है। चलो भाई आगे चलते हैं। अब जैसे हमारा ये वाला क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, देखो दिमाग लगाना, ये क्वेश्चन है ना, जैसे यहाँ पे 35 आ रहा है, यहाँ पे 15 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 9 की गुणा कराऊंगा, सोचना क्यों, है ना। अच्छा मैं यहाँ पे गुणा करा ली 7 की, 7 की। सर क्यों गुणा कराई, अभी बता रहा हूँ। यहाँ गुणा कराई 3 की, यहाँ पे गुणा 3 की, और यहाँ पे गुणा 15 की। बोलो हाँ या ना, क्यों कराई, कौन बच्चा बताएगा सर क्यों कराई। सर ये 105 हो गया, ये 105 हो गया, ये 105 हो गया, सर बात ही खत्म होगी, सर पूरा दुख दर्द ही खत्म हो गया। अब जा लगाना दिमाग, अब ये 2 है और ये -3 है, तो सर कितना आ जाएगा -1। बोलो भैया दिमाग लगाना। अब ये कितना है देखो 45, 45 और ये कितना है 33, कितना हो गया 78। अरे बोलो बेटा 45 और 33 78, माइनस में 91, सही है भैया। कितना हो जाएगा, 11 में से 8 जाएगा, बोलो जरा 3, ये आ जाएगा 13 -13। ये आ गया हमारा भैया, बोलो जरा कितना आएगा जल्दी बोलो, -13 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 105। बोलो भैया सबको क्लियर हो गया। आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर हो गया। और मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, आपको समझ आया फ्रैक्शन वाला पार्ट। देखो ये हो गया 15 थी 45, और ये हो गया 11 थी 33, 45 और 33 कितना होगा 78, और 78 माइनस में कितना आएगा 91। बोलो तो ये मेरा आ जाएगा, यहाँ पे ये 2 था, ये माइनस था, तो ये -1। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, डी फॉर डॉग। आप टिक कर देंगे सीधा। बोलो भाई आगे चलें। अब मुझे बताओ यार, ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे, या ये भी मैं बताऊं, गलत बात है यार, ये तो कर लोगे। जैसे यहाँ पे 10 आ रहा है, तो आप अपने दिमाग में ये सोचना जितना जल्दी हो सके, है ना, ये वाली चीज है कि सर इनका एलसीएम कितना आएगा। बोलो ना, आप सारे बच्चे बता दो सर 20 आएगा। यहाँ 2 की गुणा कर लेना जल्दी से। सर यहाँ कितने की गुणा कर लेंगे, 4 की गुणा कर लेंगे। सर यहाँ कितने की गुणा कर लेंगे, 5 की कर लेंगे। सर यहाँ कितने की गुणा कर लेंगे, 10 की। बोलो बात खत्म हो गई। अब जल्दी से एक्शन लोगे, देखो क्या एक्शन लोगे, जल्दी देखो बेटा। 11 और 17 कितना होता है, जल्दी बताओ, 28 होता है।
हाँ जी बेटा, 11 और 17 कितना होता है 28, 28 हो गया। और ये कितना होगा 5 और 2 7, माइनस में 7, 28 माइनस 7 कितना हो गया 21 हो गया। वो तो 21 हो गया। अब इसका एक्शन लो 10 और ये कितना हो गया 15, 25, 25 में से 4 घटाओ जल्दी बोलो 21, 21 में से 2 घटाओ जल्दी घटाओ 21 में से 2 कितना आएगा 19। तो ये आ गया 19/20। दिस इज माई आंसर। तो आपको थोड़ा सा स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व करना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन आपके पेपर का आया हुआ है। अब देखो ये मुझे आज भी याद है, क्वेश्चन बहुत पुराना है लेकिन मेंस का पूछा गया क्वेश्चन है, 2017-18 मेंस का क्वेश्चन, काफी पुराना क्वेश्चन है। अब चलो देख लेते हैं। अब देखो मैं क्या करूंगा, वो कह रहा है कौन सा ऑप्शन सही है, ये सही है या ये सही है या दोनों सही है, ये बात हमें बतानी है। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन हमें बताना है कि कौन सा सही है। अब मैं पता क्या करने वाला हूँ, देखो यहाँ 4 आ रहा है सर, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ ऊपर नीचे 2 की गुणा करूंगा। सही है सर, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ ऊपर नीचे 2 की गुणा। अब मैं बताऊंगा स्पीड से। आपने कहा सर जी बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। अब मैं क्या करूंगा, 14 और 5 19, 19 में से 2 घटाऊंगा 17, 3 और 1 4, 4 में से 2 घटाऊंगा 2, 2/4, ये आ गया 17.5। सही है भाई, देख रहे ये कट जाएगा, 17.5 आ गया। अच्छा ये वाला ये देखना, ये कितना होगा 11 और 12 कितना होता है बताओ जरा 23 है भैया, 23 और 23 में से 7 घटाओ कितना आ जाएगा 16, 16 और ये 1 और 3 4, 4 में से 2 गया 2, 2/8। बताओ भैया कौन बड़ा है, ये आ रहा है बताओ, इनमें से कौन बड़ा है 17 सही, 2/4 बताओ कौन बड़ा है, ये बड़ा है। हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है सर। इसको सॉल्व करना, 2 एकन 2 और 1 फ्रैक्शन, देखो 2 एकन 2 और 1 3, 3/2 ये मैंने पढ़ा दिया है। इसको क्या लिखेंगे 3 एकन 3 और 1 4/3, इसको क्या लिखेंगे 4 एकन 4 और 1 5, 5/4 डॉट 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 दिस इंटू दिस, ये एक जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 900। भाई इसकी गुणा इसमें कराएंगे 999 डिवाइड बाई 998, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। अब देखो दिमाग लगाना मेरे बेटा, 3 से 3 कट गया न्यूमरेटर बचा, 4 से 4 कट गया न्यूमरेटर, हर बार न्यूमरेटर बचेगा। यहाँ पे क्या बचा 1/2 और वहाँ पे क्या बचा 999 इंटू में 1/2। सर 2 से काटना, 2 चौक 8, 2 नीम 18, 2 नीम 18, ये आ रहा है 499.5। इसका मतलब ये बड़ा है, ये बड़ा है इससे, इसका मतलब बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। तो मेरे बेटा ये टॉपिक था हमारा फ्रैक्शन। आप लोग जरूर ये बताना, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा, क्योंकि फ्रैक्शन ये टॉपिक है। हाँ अब फ्रैक्शन का एक टॉपिक आएगा कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, जो अगला दरबार होगा उसमें हम कंपेयर करेंगे कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सी भिन्न छोटी है, तो उस दरबार में अब हम मिलेंगे। आज का टॉपिक सिर्फ था फ्रैक्शन को जोड़ना और फ्रैक्शन को घटाना। तो लाइक करना यदि आपको अच्छा लगा हो, और हाँ जो नए बच्चे जुड़े हों वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और एक बात और, नोट्स जरूर बनाते हुए चलना। यदि आप इसके नोट्स नहीं बना रहे तो शायद ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो कल हमारी मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।